स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल AOC MCX ट्रेडिंग पर। क्रूड ऑयल का डेली का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। चलो एक बार चल के इसको डेली को भी देख लेते हैं। जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसा कि आपने, मुझे उम्मीद है कि कल की वीडियो को आपने देखा होगा, जैसा कि हमारा कल का एनालिसिस था, बुलिश है। ये अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। कल की इनसाइड कैंडल में ट्रेडिंग इसकी चल रही है। कल की जो कैंडल बनी थी उसी कैंडल में ये ट्रेड कर रहा है। आप ट्रेंड स्ट्रक्चर के लिए हम बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम इसीलिए देखते हैं ना, कि ट्रेंड और स्ट्रक्चर क्या चल रही है। ट्रेंड देख सकते हैं बुलिश ही है, और आज ठीक है थोड़ा गैप डाउन जरूर हुआ है, बट कुल मिला के ये बुलिश ट्रेंड में है। लेवल ये मैंने आपको, ये जो डैश्ड हॉरिजेंटल लेवल मेरे प्लॉट है, आप सबको मैंने कल इसमें बता दिया था वीकली एनालिसिस में डीपली से। तो चल के चलते हैं, इसको 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। ये जो दो हॉरिजेंटल लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, ये AOC ऑप्शन चेन, एडवांस ऑप्शन चेन के लेवल हैं, जो कि 6026 है और 5977 है, जो आपकी चार्ट पे दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से ये गैप डाउन जरूर हुआ है। हमारा क्या एनालिसिस था, अगर क्रूड ऑयल इस जोन पे मिलता है, यानी 5880 के लेवल पे मिलता है, तो हम इसमें बाइंग का प्लान करेंगे। गैप अप भी खुल जाएगा तो बाइंग का प्लान करेंगे। तो अभी क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, वो नीचे इस जोन तक तो आया ही नहीं है, वो गैप डाउन जरूर खुला था। इसका ये लेवल है जो 5950 का, जो कि एक ऑप्शन चेन का लेवल होता है, क्योंकि वह स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ से इसको सपोर्ट मिल गई है। आप देख सकते हैं छोटा सा पैटर्न एक बना के गया है। ये ट्रेड, इस चार्ट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। यहाँ पे मेरा एक ट्रेड चल रहा है, मैंने इसको इस लेवल से 80 के लेवल से बाय किया हुआ है। रेजिस्टेंस को अप्रोच करने वाला है। डाटा जरूर इसका नेगेटिव है, चलेंगे ऑप्शन चेन में देखेंगे इसका डाटा क्या हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे अपना आने वाले दिन के लिए, क्या ये क्रूड ऑयल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं 50% फीबो आपको बार बार बताता रहता हूँ। ये जो आपको ये स्विंग, लास्ट स्विंग आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर इसको बॉटम से लेके टॉप तक प्लॉट किया जाएगा तो 50% फीबो का ही लेवल आने वाला है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसी जोन से इसको रेजिस्टेंस मिली है। और आप क्या देख सकते हैं इस चार्ट में क्या क्या चल रहा है, कि यहाँ पर इसने एक छोटा सा एक पैटर्न, जिस पैटर्न को आप हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं, वो भी इसने एक कंप्लीट किया है, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है। अब 6000 का इसका लेवल था, जो कि क्रिटिकल लेवल था। 6000 के लेवल से इसको बार बार आज रेजिस्टेंस मिल रही थी। यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, 6000 से गिरा, फिर यहाँ पहुंचा 6000 से, दोबारा एक रिजेक्शन कैंडल बनी। अब की बार 6000 को इसने ब्रेक कर दिया है। 6000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है। ऑप्शन चेन में चलेंगे, लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, किस लिए किए हैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस साइड ऑप्शन चेन में, और क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को हम लोग ओपन करते हैं। नेचुरल गैस का एनालिसिस आज नहीं करेंगे, उसमें डाटा उतना परिपक्व नहीं है अभी। उसकी आज फ्यूचर की एक्सपायरी होने वाली है, थोड़ा सा डाटा उसका परिपक्व हो जाएगा, कल से उसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ये रेजिस्टेंस दिख रही है क्रूड ऑयल की, नो शिफ्टिंग येट दिखा रहा है। शिफ्टिंग अभी तक हुई नहीं है। रेजिस्टेंस सुबह से यहीं पर ही थी, सुबह से यहीं बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो तीनों कंपोनेंट यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। 6000 पे उसका लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया था, ये रेजिस्टेंस की लेवल है। और रेजिस्टेंस क्रूड ऑयल के कॉल राइटर कह रहे हैं कि हम क्रूड ऑयल को इस रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर नहीं जाने देंगे। वो वहाँ पर अप्रोच कर रहा है 6026 या 6028 30, जो भी अभी लेवल दिखा रहा है, तो क्रूड ऑयल वहाँ की तरफ अब बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस साइड तो इसमें खास देखने को है नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग इसकी नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक, ठीक है। तो सपोर्ट साइड, सपोर्ट कहाँ दिख रही है, वो भी 6000 की सपोर्ट है। और यहाँ पर ये जो 100% OI है, कहाँ पर है, 5900 पर। ये कंटिन्यूसली यहाँ पर इसकी वीकनेस, इसकी परसेंटेज इंक्रीजिंग है। यहाँ पर भी नो शिफ्टिंग येट है। सुबह से सपोर्ट 6000 की ही है। सपोर्ट का लेवल क्या है, 5980। जैसा कि आपको पता है कि 80 के लेवल हम ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पे। तो यहाँ पर मैंने ये 80 का लेवल ड्रॉ किया हुआ है। क्रूड ऑयल का नेक्स्ट प्लान क्या बनता है, अभी ठीक है यहाँ से रिजेक्शन बन रही है, बट ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। 15 मिनट का चार्ट है, 2-3 मिनट पड़े हैं कैंडल के। क्रूड ऑयल यहाँ पर अप्रोच करेगा ये लेवल जो रेजिस्टेंस का मैंने ड्रॉ किया है ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस से, और ये कल के दिन का इसका हाई है। अगर और ऊपर मिल जाता है, 6030 के आसपास मिल जाता है, तो और अच्छा रहेगा। यहाँ से इसका एक प्लान बनाने का ऊपर के लिए तो हो गया है दोस्तों। रेजिस्टेंस हमने देख ली है, रेजिस्टेंस इसकी स्ट्रॉन्ग है। कैसे स्ट्रॉन्ग है वो मैंने अभी आपको
दिखाया है कि रेजिस्टेंस की ये दोनों वॉल्यूम तो ओआई चेंज तो हैं, ये तीसरा भी यहाँ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इसकी वीकनेस को हम परसेंटेज के ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि परसेंटेज का ग्राफ हमको वीकनेस क्या दिखा रहा है ओआई की। ये ब्लू लाइन पिंक लाइन आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, तो ओआई ऊपर बढ़ रहा है, यानी 5900 का राइटर ये ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पर राइट कर रहा है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। ओआई के ग्राफ भी देख लेंगे, ये जो 6000 का ओआई चेंज का ग्राफ है ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस ग्राफ को ब्लू लाइन के जरिए अगर हम देखेंगे, ये ग्राफ सुबह से नेगेटिव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए क्रूड ऑयल का डाटा सुबह से नेगेटिव, अब ये बेंड होने की कोशिश कर रहा है, यानी ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये दोनों का पुट माइनस कॉल डिफरेंस है। इस ग्राफ में है तो कॉल राइटर भारी, मतलब अब थोड़ा सा पुट राइटर उसमें आने की कोशिश कर रहा है, आया नहीं है पूरी तरह से। अगर आ भी जाता है तो दोस्तों कहाँ तक ले जाएगा उसको, वो ले जाएगा इस लेवल तक मैक्सिमम, क्योंकि ऑप्शन चेन में इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई रेड बॉक्सेस नहीं है, तो रेजिस्टेंस यही है इसकी, इसके ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए। हमारा व्यू तो ठीक है, बुलिश है। देखिए दोस्तों हमारा व्यू बुलिश है, हमने किया है वीकली एनालिसिस, मैंने आपको कल का जो एनालिसिस बताया है, ये लेवल है 6086 का, ये क्रूड ऑयल हमको एक दो दिन में दिखा देगा। ऊपर जाता है, ऊपर जाने की गुंजाइश तो नहीं है, ऑप्शन चेन का डाटा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाता है तो ही हम देखेंगे इसको, सोचेंगे आज के दिन इसको अवॉइड कर देंगे इस लेवल को, इसको हम कल देखेंगे, कल एक दो दिन में ये लेवल हमको ये दिखा सकता है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि डाटा अभी इसका बुलिश बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा ये मूव आपको दिख रहा है, उसका 50% ही रिट्रेस हुआ है। कोई तो पावर थी ना जो जिसने यहाँ से रोका है क्रूड ऑयल को नीचे जाने से, यहाँ से किसी ने पुश किया क्रूड ऑयल को ऊपर की तरफ। तो क्रूड ऑयल में हमने सारा कुछ यहाँ पर देख लिया है, ओआई के ग्राफ भी देख लिए हैं, टेक्निकल चार्ट भी देखा है, इसका ये एक फ्यूचर का ग्राफ जो फ्यूचर बिल्डअप है इसका वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह से तो ये गिर रहा था, क्या गिर रहा था, फ्यूचर का ग्राफ भी और प्राइस, फ्यूचर का प्राइस भी गिर रहा था, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही थी, यानी जिन लोगों ने कल से लॉन्ग किया था, यानी वो जो लॉन्ग लेकर गए थे गैप डाउन की ओपन होने के बाद वो लॉन्ग अपने निकालते रहे हैं। यहाँ से इसका कंटिन्यूसली प्राइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था, टेक्निकल के चार्ट में, वहां से ये ऊपर उठा है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर गया है, और ये फ्यूचर बिल्डअप की जो पिंक लाइन आपको दिख रही है ये भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ती रही, यानी यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप शुरू हुआ है, प्राइस भी ऊपर गया है 6026, यानी जो रेजिस्टेंस हमको एओसी की दिखा रहा है वहाँ तक इसको जाना चाहिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका डाटा नेगेटिव क्यों दिख रहा है, इसको आप देख रहे होगे, ये है ओआई चेंज 71%, ओआई चेंज पुट साइड की तरफ 29%, ये ओआई चेंज होता है टोटल ओआई, यानी जहाँ पर ये स्पॉट प्राइस एटीएम जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उस स्ट्राइक प्राइस से 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे, 8 स्ट्राइक प्राइस, यानी टोटल जो भी एक्टिविटीज चलती हैं इन्हीं 8 स्ट्राइक प्राइस के बीच में चलती हैं, मोस्ट लिक्विडिटी यहीं पर होती है, यहीं पर राइटर लोग शॉर्ट या और बायर लोग बाइंग करते हैं, क्योंकि एक मोस्ट लिक्विड स्ट्राइक प्राइस रहती हैं। तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का ये टोटल ओआई चेंज का ग्राफ भी यहाँ पर अवेलेबल है, 70% कॉल साइड की तरफ दिखाने का मतलब है कि इसका डाटा नेगेटिव है, ये ऑप्शन चेन अभी सेलर के कब्जे में है। अब देख सकते हैं आप, अब ये कॉल वाला है जो ओआई टोटल ओआई इसका, ये कॉल की जो रेड लाइन है उसको वो आपको फ्लैट दिख रही है, क्योंकि अब ये कॉल राइटिंग होनी रुक गई है, और पुट राइटिंग की लाइन आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो थोड़ी थोड़ी बुलिशनेस आनी इसमें शुरू हुई है, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो इसको थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे हमको मिलनी चाहिए, जिसके अभी चांस नहीं लग रहे हैं, 75% की वीकनेस होने में यहाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है, ऊपर जाना तो मुश्किल है, पहली बार इसको आपको मिलेगा 6026, 6030, 6025, ये जोन है इसके, वहाँ पर मिलता है तो वहाँ से आप एक प्लान बना सकते हैं। अभी ये रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, यहाँ 6000 के लेवल पे है, अभी यहाँ से इसको सेल नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ये ऊपर चला जाए। हो सकता है कि जिन लोगों ने बाइंग करके ये लास्ट 15 मिनट की कैंडल बनाई थी उन लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे उनका एसएल हिट करके फिर दोबारा से ऊपर की तरफ अप्रोच करे और फिर वहां से गिरे। बाइंग का लेवल क्या रहने वाला है, सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 91.7% हो गया, ये दोनों वॉल्यूम तो ओवाई चाहिए तो यहीं पर है, ये भी आ जाएगा तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो सपोर्ट का लेवल ये है, 5980 का लेवल है, 5980 पे मिलता है तो हम इसको बाइंग करेंगे। अगर ये लेवल तोड़ देता है, कोई बुलिश कैंडल, कोई बैड न्यूज़ इसमें आ जाती है अचानक से, तो ये लेवल अनटेस्टेड है अभी तक, क्योंकि ये 50% फीबो का भी जोन है, आज के दिन का लो भी है और ऑप्शन चेन की एक
सपोर्ट का भी काम करता है 5950 का लेवल। तो यहाँ से फिर हम दोबारा से एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है आज के दिन के लिए। नेचुरल गैस का एनालिसिस आज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि नेचुरल गैस में अभी डाटा उतना मैच्योर नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस साइड उसमें तो ठीक है, वो दिख रही है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको कल के बार एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। जो हमने कल नेचुरल गैस का एनालिसिस किया था, नेचुरल गैस कल के एनालिसिस के हिसाब से बीरिश थी। मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो जाती है, नीचे जाएगी, तो फिर यहाँ से इस तरह से बाइंग करके 284 का मेरा लेवल था, 284 के आसपास अगर मिलेगी तो हम इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे। या फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है और 284 तक जाती है तो फिर हम वहाँ से इसको शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। बट वो क्या हुआ है, आज गैप अप हो गई है। गैप अप होने के बाद देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि 300 की स्ट्राइक प्राइस पर उस पे ओआई राइटर बैठे थे कॉल साइड में। वो इतनी दूर क्यों कर रहे थे, उतनी दूर क्यों बैठे थे? क्योंकि वो वहाँ से 22 पॉइंट गिर के 277 के पास क्लोज हुई थी। तो वहाँ पर क्यों बैठे थे? तो आज वो देखिए, वो ऊपर ही गैप अप ही खुल गई है। उन लोगों को काफ़ी प्रॉफिट बुक करने को मिल गया है। वहाँ से ऊपर गई 300 के लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिली, नीचे आ गई है। उसके बाद अभी अपने डे लो से एक रिजेक्शन बना के ट्रेड कर रही है। आपको लेवल इसमें पता है, 2 और 7 के लेवल होते हैं हमारे, आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 297 का लेवल है और 292 का लेवल है। इन लेवल्स को आप लोग ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे का लेवल 287 का आने वाला है। ये 2 और 7 के लेवल ऑप्शन चेन के लेवल होते हैं और ये 5-5 डिफरेंस के हिसाब से होते हैं। है तो ये बीरिश दोस्तों, डीके ये ठीक है। ये गैप अब जरूर खुल गई है। इसका एनालिसिस हमने किया था कल। ये बीरिश व्यू में चल रही है नेचुरल गैस। यहाँ पे इसमें जाया जा सकता है अभी तक के लिए। हाँ, अगर इसमें बाइंग करनी है तो इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए और इन लेवल्स का वेट करना चाहिए बढ़िया सेफ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों। तो ये आज के दिन का एनालिसिस था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।